हेलो गाइस एंड वेलकम बैक है तुम्हारे फेवरेट चैनल एनिमेटी पे। तो जैसा कि तुम्हें याद होगा कि हमारे पिछले एपिसोड में हमारे मैजिकलेस बॉय का सीजन 1 खत्म हो गया था और मैं बहुत जल्दी से तुम लोगों को हमारे पूरे सीजन 1 का एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। आज से 500 साल पहले एक डीमन ज़ाग्रेड ने अपनी चालाकी और अपने वर्ड सोल मैजिक का यूज कर सारे एल्स को मरवा दिया था और सारे एल्स को ये लगवा दिया था कि उन्हें इंसानों ने धोखा देके मारा था। क्यों? क्योंकि अंडरवर्ल्ड से यहाँ ओवरवर्ल्ड में आना चाहता था और उसके लिए इसे लाइट की बॉडी चाहिए थी और एक 5 लीफ ग्रिमवॉर भी। और जब एक 4 लीफ ग्रिमवॉर का यूजर बहुत ज्यादा दुख और दर्द में होता है तो उसकी 4 लीफ ग्रिमवॉर एक 5 लीफ ग्रिमवॉर बन जाती है जिसे डीमंस ले सकते हैं। और क्योंकि अपने परिवार की ये हालत देख के लाइट, जो कि एल्व्स का लीडर था, बहुत ज्यादा दुख और दर्द में था, इसीलिए इसकी 4 लीफ ग्रिमवॉर एक 5 लीफ ग्रिमवॉर बन जाती है। लेकिन ताकि ज़ाग्रेड इसकी बॉडी ना ले पाए इसलिए लाइट एक बहुत ही ज्यादा फॉरबिडन स्पेल का यूज कर खुद को एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और भयानक डीमन बना लेता है। पूरे के पूरे क्लोवर किंगडम में तबाही मच जाती है, लेकिन तभी इसे रोकने के लिए इसके सामने आ जाता है लुमीरे, लाइट का बेस्ट फ्रेंड, जो दुनिया को बचाने के लिए लाइट को खत्म कर देता है और बन जाता है क्लोवर किंगडम का पहला विजर्ड किंग। ज़ाग्रेड लाइट की ग्रिमवॉर लेने जा रहा होता है, लेकिन तभी नेरो इसके सामने आ जाती है और मैजिक स्टोन्स का यूज कर इसको सील करने लगती है। और जब ज़ाग्रेड समझ जाता है कि वो नेरो के सील मैजिक से नहीं बच सकता तो ये भी एक फॉरबिडन रीइंकार्नेशन मैजिक का यूज कर देता है, जिससे 500 साल बाद ये सारे एल्स वापस से जिंदा हो जाएंगे और इनके दिमाग में एक प्लान दे देता है जिससे इन्हें लगेगा कि ये सारे इंसानों को अंडरवर्ल्ड में भेज के ओरिजिनल बॉडीज में जिंदा होंगे, लेकिन असलियत में जो होगा वो होगा ज़ाग्रेड का इस ओवरवर्ल्ड में आना। फिर हम देखते हैं लुमीरे अपनी इतनी खतरनाक फाइट और डीमन के कर्ज की वजह से बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और इसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा होता। इसीलिए नेरो लुमीरे के बचे कुछ टाइम को अपने एक फॉरबिडन मैजिक से सील कर देती है, जिससे अगर बाद में कभी ज़ाग्रेड वापस आए तो द फर्स्ट विज़र्ड किंग वहां पर हो उसे रोकने के लिए। और इतने ज्यादा फॉरबिडन स्पेल का यूज करने की वजह से ये अपनी ह्यूमैनिटी को खो देती है और एक मैजिक बर्ड बन जाती है। फिर आज से 16 साल पहले 2 बच्चों का जन्म होता है, आस्था और यूनो। यूनो भाई अलग ही लेवल पर इंटेलिजेंट और स्ट्रांग होता है और इसकी मैजिक पावर भी किसी कॉमनर के मुकाबले अलग ही लेवल पर होती है। वहीं आस्था मैजिकलेस होता है, मतलब इसके पास मैजिक ही नहीं होता है। एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे मैजिक ही सब कुछ होता है, लेकिन इसका सपना वो होता है विजर्ड किंग बनने का, जो पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन होता है। भले इसके पास बिल्कुल ही मैजिक नहीं था, लेकिन ये कभी भी गिव अप नहीं करता और हमेशा हार्ड वर्क करता है। फिर एक दिन इसका हार्ड वर्क रंग लाता है और इसे मिल जाती है लाइट वाली 5 लीफ ग्रिमवॉर। लेकिन पता नहीं कैसे इस ग्रिमवॉर के अंदर एक डीमन आ गया था जिसके पास पावर थी एंटी मैजिक की, जिससे आस्था के पास भी एंटी मैजिक की पावर आ जाती है एंड ये भी भाई अलग ही लेवल पर स्ट्रांग हो जाता है। फिर दिन आता है ज़ाग्रेड के अराइवल का। इसका प्लान काम कर जाता है एंड पैट्री की वजह से ज़ाग्रेड वापस से ओवरवर्ल्ड में आ जाता है, लेकिन इस बार इसके पास इसकी पूरी बॉडी थी और एक 5 लीफ ग्रिमवॉर भी। लेकिन भाई आस्था, यूनो, पैट्री, लाइट, लुमीरे, यामी सर सब के सब साथ में मिलकर एक दूसरे की मदद करके किसी तरह ज़ाग्रेड को खत्म कर देते हैं। एंड फिर ये सारे एल्स और लुमीरे खुशी खुशी वापस हेवन लौट जाते हैं, सिवाय इन तीनों के जो यहीं फंस जाते हैं। और ये लोग डिसाइड करते हैं अपने पापों का